वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। फाइनली उन सभी कैंडिडेट्स का इंतजार हुआ खत्म जो लोग एग्रीकल्चर मींस आईसीएआर एआरएस नेट का एग्जाम्स का फॉर्म का वेट कर रहे थे। बहुत टाइम से ये फॉर्म का इंतजार चल रहा था और अब जाकर के फाइनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है आईसीएआर ने। और बताते चलें कि ये जो आईसीएआर है वो 3 चीज के लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराता है और लगभग हर साल ये फॉर्म निकालते हैं। ये कल का ही नोटिफिकेशन है, दैट मीन्स 24 फरवरी का। और इस बार जो एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे उनका क्या डिटेल्स होगा इस पूरे वीडियो में हम लोग इसी भी क्या करेंगे, बात करेंगे। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, दैट मीन्स एआरसरवी, विल हेल्ड एग्जाम कॉम्बाइंड एग्जामिनेशंस फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। मीन्स पहला एग्जाम्स एंड नेट के लिए होगा आईसीआर के लिए, दूसरा दैट इज एआरएस सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एसएमएस के लिए होगा, तीसरा सीनियर टेक्निकल ऑफिसर एसटीओ इसके लिए होगा। सो ये 3 एग्जामिनेशन फॉर्म हैं, एंट्रेंस मतलब फॉर्म है जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए है। नेट का एग्जाम नेट के सर्टिफिकेट के लिए है, बाकी एसएमएस और एसटीओ दोनों ये रिक्रूटमेंट है, मीन्स जॉब के लिए है, पोस्ट है गवर्नमेंट की, उनके लिए एग्जाम्स कराए जाते हैं। तो क्या डिटेल्स है, कैसे फॉर्म फिल होगा, कब फॉर्म फिल होगा, सब कुछ यहाँ पे लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो डिटेल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स का जो है वो कुछ इस तरीके का, दैट इज सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट्स ऑन 22 अप्रैल। 22 अप्रैल से स्टार्ट होगा ये फॉर्म। अभी काफ़ी डेट टाइम है, पहले ही इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दिया है, जैसा कि रूल अभी हो गया है कि आपको एडवर्टाइजमेंट पहले कम से कम 1 महीना पहले रिलीज करना होगा। और लास्ट डेट जो होगी सबमिशन करने की 21 मई होगा। मीन्स आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा पूरा प्रॉपरली। कंबाइंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फॉर नेट एंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ एआरएस एसएमएस एसटीओ, ये होगा 22 से 4 सितंबर। मीन सितंबर में आपके एग्जाम्स होंगे इन सभी के लिए, नेट के लिए भी, एसएमएस के लिए भी, एसटीओ के लिए भी। ये 3 अलग अलग कैटेगरी के एग्जाम्स हैं इसमें, जिनका डेट ये 2 से 4 सितंबर क्या है रखा गया है। तो 22 अप्रैल को आपका फॉर्म आएगा, 21 मई तक लास्ट डेट रहेगा। सितंबर में 2, 3, 4 में क्या होगा, एग्जाम्स होंगे। कंबाइंड मेंस जो एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव फॉर द एआरएस एसएमएस और एसटीओ के लिए वो दिसंबर में होगा, मतलब लास्ट ऑफ द 2025। तो ये है इनका पूरा डेडलाइन और इम्पोर्टेंट डेट्स। तो अभी फॉर्म आपका 22 अप्रैल से आएगा, लेकिन नोटिफिकेशन पहले ही आपको यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि सब्जेक्ट टू चेंज कंबाइंड सीबीटी इज कंडक्टेड फॉर द फॉलोइंग 3 एग्जामिनेशंस। जो सीबीटी पहला एग्जाम्स होगा वो तीन तीन के लिए होगा, दैट इज नेट 2025 के लिए, और प्री एग्जामिनेशन फॉर एआरएस के लिए, और प्री एग्जामिनेशन फॉर एसएमएस और एसटीओ के लिए। तो ये आपके 3 कैटेगरी के यहाँ पे एग्जाम्स होने वाले हैं। एआरएस जो कि एग्रीकल्चर रिक्रूटमेंट साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए होती है, एसएमएस जो कि सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की है, और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए। तो ये 3 आपके अलग अलग पोस्ट हैं और ये सर्टिफिकेट का एग्जाम है। तो जो लोग सिर्फ नेट का देना चाहते हैं वो लोग नेट का दें, जो लोग एआरएस का देना चाहते हैं उनको नेट का भी देना पड़ेगा, प्रीलिम्स एग्जाम देना पड़ेगा, फिर मेंस देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है, कंबाइंड मेंस एग्जामिनेशंस इज बीइंग कंडक्टेड फॉर द फॉलोइंग 2 एग्जामिनेशंस। जो प्रीलिम एग्जाम जो होगा वो इन तीनों के लिए होगा, जो मेंस एग्जाम होगा सिर्फ इन 2 के लिए होगा, दैट इज एआरएस के लिए, एआरएस मेंस, और मेंस एग्जामिनेशन फॉर द एसएमएस सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एंड एसटीओ मींस सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। इन दोनों के लिए क्या होगा, मेंस होगा। तो पहले प्री एग्जाम्स क्वालिफाई करेंगे, देन इसके बाद क्या होगा, मेंस का एग्जाम होगा। सेंटर कहाँ कहाँ पे रहेगा ये आपको एनेक्जर में दे रखा है। ये पीडीएफ आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं आईसीआर के ऑफिशियल वेबसाइट से। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज फी दे रखा है कि अगर कोई कैंडिडेट जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में है, अगर वो सिर्फ नेट का फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए 1000 रुपये का फी है। अगर फॉर एआरएस एसएमएस एसटीओ और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द दिस थ्री, अगर कुछ भी दोनों तीनों में से कोई भी आप देना चाहते हैं तो उसके लिए 1000 रुपये है। और अगर नेट के साथ में अगर आप कंबाइंड कर, मतलब नेट का भी देना चाहते हैं, बाकी एसएमएस के लिए, एसटीओ के लिए या एआरएस के लिए देना चाहते हैं तो उसके लिए 2000 रुपये का क्या होगा, फी होगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस और अदर बैकवर्ड क्लास मींस ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर नेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो सिर्फ 500 रुपये है। अगर कोई तीनों में से किसी के लिए देना चाहते हैं तो 800 रुपये है। नेट के साथ देना चाहते हैं तो 1300 रुपये का है। शेड्यूल कास्ट एससी, शेड्यूल ट्राइब कास्ट दैट इज एसटी, पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यू, वुमेन्स एंड ट्रांसजेंडर्स, अगर इन सब कैटेगरी से कोई कैंडिडेट बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए सिर्फ नेट का मात्र सिर्फ 250 रुपये फॉर्म है। और एआरएस एसएमएस एसटीओ के लिए कोई भी फी नहीं है, ये जीरो है। और अगर नेट के साथ में देना चाहते हैं तो फिर से वो 250 रुपये होगा। तो ये है कैटेगरी वाइज इनका फी, रजिस्ट्रेशन फी का शेड्यूल, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया कि किस तरीके से फॉर्म का पैसा लगेगा। अगर आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। बाकी अप्लाई करने के लिए वही हम के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे
और नेट का जो सर्टिफिकेट होगा यहाँ पे दे दिया गया है कि आपको डिजी लॉकर में क्या किया जाएगा, इशू किया जाएगा, तो आपका डिजी लॉकर ऐप पे अकाउंट भी होना चाहिए। बाकी इन्फॉर्मेशन बहुत स्पेसिफिक नहीं है, सब कॉमन सा है कि किस तरीके से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, कहाँ कहाँ पे सेंटर होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर पाएंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का कौन कौन सब्जेक्ट वाले जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए, कैसे आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये सब कुछ आपको जैसे बाकी सारे फॉर्म्स में होता है वैसा ही है, ऐसा कुछ अलग से इसमें नहीं है। आप ऑनलाइन फॉर्म बहुत फिल किए हुए हैं तो आप आसानी से उसको समझ पाएंगे कि किस तरीके से फॉर्म फिल किया जाएगा। ये सेंटर दे रखा है कंबाइंड एग्जाम के लिए, जो सीबीटी मोड का एग्जाम होगा वो यहाँ पे सेंटर और स्टेट है, लगभग सारे स्टेट्स में सेंटर ही है। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अपना सब्जेक्ट का सेंटर सेलेक्ट कर ले सकते हैं फॉर्म फिल करने के टाइम पे। सेंटर का भी नाम यहाँ पे दे रखा है और रूल्स दे रखा है, सिलेबस दे रखा है। सिलेबस आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। बाकी एग्जामिनेशन का जो प्लान होगा वो एनेक्स 5 में दे रखा है। तो रूल्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ नेट एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या एज लिमिट होनी चाहिए, और अपर एज लिमिट यहाँ पे नेट के लिए कुछ भी नहीं है, और नेट वालों के लिए फी का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको अलग से दे दिया गया है। और इसके साथ साथ में इनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे अगर उनकी मास्टर्स डिग्री उस चीज में है तो। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो दे रखा है नेट के लिए, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 50% मार्क्स आना जरूरी है। 150 क्वेश्चन का क्या होगा यहाँ पे पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 को लेकर के, इस बात का आप ध्यान रखें। और उन 150 में से अगर आप यूआर कैटेगरी में है तो 50% मीन 75 नंबर आपका होना चाहिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस से है तो 45% मीन 67.5% मार्क्स होना चाहिए। और SC ST कैटेगरी के हैं तो 40% मीन 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो 150 क्वेश्चंस का आपका पेपर होगा, और इसमें से अगर आपको 75 और इसके बाद 67.5 और इसके बाद 60 ये नंबर आपको चाहिए है कैटेगरी वाइज पास होने के लिए। पहले से ही डिसाइडेड है, अगर आपका कोई कट ऑफ का यहाँ पे वो नहीं है। अगर आप 75 मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आप यूआर कैटेगरी में पास हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 का, इस चीज का भी आप यहाँ पे ध्यान रखिए। और इसके साथ में यहाँ पे आपको दे रखा है सब्जेक्ट और डिसिप्लिन और उनके एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस। अगर आप एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मास्टर्स डिग्री जो है वो बहुत अच्छे से रखी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बॉटनी, लाइफ साइंस, प्लांट फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये पूरा आपको टेबल बाकायदा बना करके दे रखा है। तो अपने मास्टर्स का जो कोर सब्जेक्ट है वो आप यहाँ से आप देख लीजिए। और इसके बाद मतलब किस में अप्लाई कर सकते हैं, आपका जो मास्टर्स है इनमें से जो भी रहेगा। अगर सपोज अगर आपने दैट इज फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने लाइफ साइंस एमएससी किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में। अगर आपने एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री से किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो मास्टर्स का डिग्री है, जो सर्टिफिकेट है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उस वाले कॉलम में मैच कराने के बाद आप इस वाले सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं नेट के एग्जाम्स के लिए। तो इसी तरीके से आपको एसएमएस के लिए और आपको एआरएस के लिए और एसटीयू के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है सब्जेक्ट का। काफी लंबा ये पीडीएफ है, मेरे ख्याल से 49 पेजेस का है। आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके खुद भी आसानी से पढ़ सकते हैं। सो डियर कैंडिडेट्स, बी रेडी। और आपको बताते चलें कि अभी जो यूजीसी की नई रिफॉर्म्स गाइडलाइन आई थी पीएचडी एडमिशंस के वो लेकर के, अब उसमें आईसीईआर के नेट को भी कंसीडर किया गया है। अब आसानी से आईसीईआर नेट, जेआरएफ क्वालिफायर नेट का सर्टिफिकेट लेकर के आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। एज वेल एज आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो अच्छे से अगर आपका किसी भी कारण से कोई भी एग्जाम अपने नेट का नहीं निकल पाया है तो आप प्रिपरेशन कीजिए आईसीआर का। और फॉर्म फिल करने का भी टाइम है अभी। अब तो सिर्फ नोटिफिकेशन है, आप रेडी रहिए, तैयारी कीजिए। आपका एग्जाम होगा और अच्छे से आप क्वालिफाई करके सर्टिफिकेट लेकर के कहीं अच्छे से पोस्टिंग के लिए तैयारी अप्लाई कीजिए। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना आप अच्छे से ख्याल रखिए और अच्छे से स्टडी फोकस करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।